मरने से पहले उसने जो खत लिखा था वो कोई साधारण अलविदा नहीं था। वो एक ऐसा सच था जिसे अगर मैं उसी पल पढ़ लेता तो शायद मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती। लेकिन उस दिन मैं नहीं जानता था कि अस्पताल के उस सफेद कमरे में उसकी बंद होती आंखों के साथ मेरी खुशहाल समझी जाने वाली जिंदगी भी दम तोड़ रही है। डॉक्टर ने कहा, अब बस कुछ ही मिनट है, और मैं उसका हाथ पकड़े खड़ा था। मन में हजार शिकायतें थी कि उसने मुझे अचानक क्यों छोड़ दिया, क्यों इतनी जल्दी हार मान ली, क्यों कभी खुलकर अपने दर्द नहीं बताए। लेकिन उसने कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहा, अलमारी के नीचे एक खत है, वो खत जरूर पढ़ना। और फिर उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई। उस पल रोने की आवाज भी जैसे मेरे गले में अटक गई थी। घर लौटा तो हर चीज वैसे ही थी जैसे वो छोड़ गई थी। रसोई में अधूरी चाय, कपड़ों में उसका इत्र, और कमरों में एक अजीब सी खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। अलमारी के नीचे रखा वो लिफाफा मैंने कई घंटे बाद उठाया, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं उसके शब्द मुझे पूरी तरह तोड़ ना दे। लिफाफे पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया मेरा दुख धीरे धीरे हैरानी में बदलने लगा। उसने लिखा था कि हमारी शादी से पहले वो एक ऐसी गलती कर चुकी थी जिसे वो हर दिन अपने अंदर मारती रहती थी। उसने लिखा कि कॉलेज के दिनों में वो एक लड़के से प्यार करती थी और एक रात की नासमझी ने उसकी जिंदगी उलझा दी थी। वो गर्भवती हो गई थी और समाज के डर से उसने वो बच्चा गिरवा दिया, लेकिन उस दिन उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा टूट गई थी। उसने लिखा कि उसी दिन उसने कसम खा ली थी वो कभी माँ बनने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे माँ कहलाने का हक नहीं है। और यही वजह थी कि शादी के बाद भी वो हर बार किसी न किसी बहाने से बच्चों की बात टाल देती थी। मैं पढ़ता जा रहा था और हर लाइन के साथ मेरी यादों के टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। अचानक चुप हो जाना, उसका रात को चौंक कर उठना, उसका बच्चों से दूरी बनाए रखना। लेकिन खत यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने आगे लिखा, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा अभी फट जाएगा। उसने लिखा कि उसे तब पता नहीं था कि किस्मत उसे उसी परिवार में ले आएगी जहाँ वो सबसे बड़ा पाप कर चुकी थी। शादी के बाद जब उसने मेरे घर में कदम रखा और मेरे भाई को देखा, वो अंदर ही अंदर मर गई थी, लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। उसने लिखा कि मेरा भाई भी सब जानता था और उसने उसे चुप रहने को कहा था ताकि परिवार टूट न जाए और मैं इस धोखे में जीता रहूं। उसने लिखा कि वो हर दिन अपराध बोध में जीती रही। हर मुस्कान के पीछे एक चीख छुपी थी। हर पूजा में वो माफी मांगती थी और हर रात यही सोचती थी ये अगर सच सामने आ गया तो मैं उसे नफरत से देखूंगा। उसने लिखा कि उसकी बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे खुद को खत्म करने का नतीजा थी। वो जानबूझकर इलाज में लापरवाही करती रही, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मौत ही इस धोखे की सजा है। खत के आखिरी हिस्से में उसने लिखा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और यही वजह है कि मरने से पहले सच बता रही हूँ, ताकि मैं जिंदगी भर एक झूठ रिश्ते में न जीऊं। उसने लिखा कि अगर मैं उसे माफ कर सकूं तो यही उसकी आत्मा की शांति होगी, और अगर नहीं कर सकूं तो भी वो समझेगी, क्योंकि उसने मेरे भरोसे के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया था। खत पढ़ते पढ़ते मैं जमीन पर बैठ गया था। दिमाग सुन्न था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जिस भाई को मैं अपना साया मानता था वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकला, और जिस पत्नी को मैं बेगुनाह समझता रहा वही हर दिन मुझे झूठ की चादर ओढ़ाकर सुलाती रही। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान का दिल टूटने पर आवाज नहीं करता, बल्कि अंदर ही अंदर सब कुछ खामोशी से बिखर जाता है। अगले दिन मैं अपने भाई के कमरे में गया। वो मेरी आंखों में देख नहीं पा रहा था। मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्यों, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन समझ आया कि कुछ राज इतने भारी होते हैं कि उन्हें छुपाने की कीमत जिंदगी से भी ज्यादा चुकानी पड़ती है। आज भी वो खत मेरी अलमारी में रखा है, और हर बार जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि काश उसने ये सच जिंदा रहते बताया होता। शायद दर्द होता, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी, और यही वो सबसे बड़ा धोखा था जो मरने से पहले उसने मुझे सौंप दिया।
दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।